एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। रमेश की एक बूढ़ी माँ थी। रमेश की माँ बहुत ही बीमार रहती थी। रमेश बेटा, तुम मेरे लिए कुछ दवाइयाँ ले आओ। हाँ माँ, मैं तेरे लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। रमेश जैसे ही दवाइयाँ लेने के लिए निकला ही था, जैसे ही रमेश के घर में चोर घुस जाते हैं। रमेश बेटा, तू इतनी जल्दी आ गया। जैसे ही माँ की आवाज़ सुनी तो चोर चुप हो गए और घर का सामान को देखने लगे। सामान देखते समय कुछ आवाज़ हो जाती है। इतनी आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ आ जाती है। यह देखकर बूढ़ी माँ चिल्लाने लगती है। चोर चोर, अरे मेरे घर में चोर घुस गए। इस बुढ़िया ने तो हमको देख लिया, अब इसका क्या करें? इस बुढ़िया को मार देते हैं। चोरों ने बुढ़िया की मृत्यु कर दी और चोर रमेश के घर से भाग जाते हैं। तभी रमेश बाजार से लौटकर अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर आ जाता है। जैसे ही रमेश घर के अंदर गया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई और रमेश अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगा। रमेश की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले भी आ जाते हैं और रमेश की माँ को जलाने के लिए शमशान ले जाते हैं। रमेश बेटा, अब तुम शांत हो जाओ। इतना सुनकर रमेश और गांव वाले अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ भूत बन जाती है और गांव के लोगों को परेशान करती है। जो भी शमशान के रास्ते जाते उन लोगों को रमेश की माँ पकड़ती। अरे तुम्हें पता है शमशान के रास्ते भूत हैं? हाँ, मैंने कल ही सुना शमशान के रास्ते भूत हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अरे गांव वालों, आज हम सभी लोग शमशान के रास्ते ही जाएंगे। हम उस भूत का आज पता लगाएंगे। यह कहकर सभी लोग शमशान के रास्ते की ओर चलने लगे और गांव के लोगों के साथ साथ चोर भी चलने लगे। यह देखकर रमेश की माँ बहुत खुश हो गई। गांव का मुखिया, अरे गांव वालों, तुम तो कहते हैं शमशान के रास्ते भूत हैं, ये तो कोई नहीं है। इतना सुनकर भूतिया माँ नाराज हो जाती है और भूतिया माँ सभी लोगों के सामने आ जाती है। अरे गांव वालों, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम मुझे इन चोरों को मेरे पास बांध दो। लेकिन हम सभी लोगों में से चोर कौन है? यह चोर है जो काले कपड़े पहना है और उसके लंबे लंबे बाल हैं। उसने मेरी हत्या की है। भूतिया माँ की आवाज़ सुनकर सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग